तो एक बहुत बड़ा इश्यू मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स के साथ आता है कि उनके रिटर्न्स काफ़ी अच्छे होते हैं और पोर्टफोलियो में 5-6 म्यूचुअल फंड्स होते हैं। तो क्लाइंट को ये प्रॉब्लम नहीं है कि रिटर्न कम है, क्लाइंट को ये प्रॉब्लम होता है कि आलोक ये जो हमारे 5 फंड है, इसमें से ये 2 फंड का रिटर्न कम है एज़ कम्पेयर टू अदर 3 फंड्स। तो जैसे कि आप सबके पोर्टफोलियो में कोई लार्ज कैप, कोई मिड कैप, कोई स्मॉल कैप या अदर टाइप के फंड्स होंगे, तो आपको भी ये क्वेश्चन आता होगा कि यार अगर मिड और स्मॉल कैप में मेरे रिटर्न्स ज़्यादा है, तो क्या मुझे उसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा बढ़ानी चाहिए, लार्ज कैप की इन्वेस्टमेंट कम कर देनी चाहिए? दिस कैन बी अ जेन्युइन डाउट इन योर माइंड, बट इस वीडियो के थ्रू मैं ये क्वेश्चन हमेशा के लिए सॉल्व करना चाहता हूँ कि क्यों हर एक टाइप का फंड हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, और अगर हम हर साल जो कैटेगरी बेस्ट कर रही है उसमें अपने इन्वेस्टमेंट शिफ्ट करना चालू कर दें, तो इसका डिसएडवांटेज किस तरह से होता है। सो लेट मी शेयर माई स्क्रीन एंड शो यू सम डेटा पॉइंट। अब जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, मैंने हर साल कौन सा कैटेगरी का म्यूचुअल फंड बेस्ट परफॉर्म किया है और किस तरह के उसने रिटर्न्स दिए हैं, इसका एक चार्ट आपके सामने रखा है। अब आप 2010 देखोगे तो मिड कैप्स ने सबसे बेस्ट रिटर्न दिया है, फिर लार्ज कैप्स एंड फिर स्मॉल कैप्स। 2011 में देखोगे जब मार्केट करेक्ट हुआ काफ़ी ज़्यादा, तो लार्ज कैप सबसे कम गिरे और स्मॉल कैप सबसे ज़्यादा गिरे। अब यहाँ पे 2 साल तक स्मॉल कैप जो है नीचे था, फिर अचानक से 2014 में 2 साल स्मॉल कैप ऊपर था और लार्ज नीचे था। तो आप हर साल देखोगे, हर एक कैटेगरी रोटेट होती है और चेंज होती है, और ये उस कैटेगरी के बिज़नेस साइकिल्स की वजह से भी होता है। तो इसके पीछे कोई एग्ज़ैक्ट साइंस नहीं है कि कौन-सी कैटेगरी चलेगी, कौन-सी नहीं चलेगी। तो ये 2024 तक का टिल डेट अगर आप देखोगे, आपके भी पोर्टफोलियो अगर आप चेक करोगे, तो स्मॉल कैप आज आपको सबसे ऊपर दिख रहे होंगे, उसके बाद मिड कैप का रिटर्न दिख रहा होगा, उसके बाद आपको लार्ज कैप का रिटर्न दिख रहा होगा। बट दैट डज़न्ट मीन कि हमें सारी इन्वेस्टमेंट आज स्मॉल या मिड में डाल देनी चाहिए। लेट मी शो यू वन मोर स्टडी, जिसमें अगर आपने हर साल बेस्ट परफॉर्मिंग कैटेगरी में अपना इन्वेस्टमेंट स्विच किया होता, तो आपके रिटर्न्स किस तरह के बनते। अब यहाँ पे 2 स्टडीज़ है, केस स्टडी 1 एंड 2। केस स्टडी 1 में हम ये कह रहे हैं कि हर साल जो कैटेगरी बेस्ट करती गई है परफ़ॉर्म, उस कैटेगरी में अपनी इन्वेस्टमेंट शिफ्ट करेंगे। तो अब मान लीजिए मिड कैप से अगर आप कंपेयर करोगे, तो 2006 में डेफ़िनिटली मिड कैप ऊपर था और हमने मिड कैप में ही अपनी इन्वेस्टमेंट चालू की। यहाँ पे आप मिड कैप की कैटेगरी देखोगे तो इसमें सबसे पहले हमने इन्वेस्टमेंट चालू किया है। उसके बाद मिड में ही चालू रखा, बट 2007 में अचानक से लार्ज कैप में सब चीज़ें शिफ्ट हो गई। लार्ज कैप का रिटर्न अच्छा देने लगा, तो हमने अपनी इन्वेस्टमेंट भी लार्ज कैप में डाल दी। उसके बाद स्मॉल अच्छा करने लगा, तो हमने स्मॉल में इन्वेस्टमेंट शिफ्ट कर दी। फिर हमने लार्ज मिड, स्मॉल इस तरह से करते-करते हर साल जो इन्वेस्टमेंट कैटेगरी बेटर कर रही थी, उसमें अपनी इन्वेस्टमेंट शिफ्ट की। दूसरा ऑप्शन ये था कि आप शिफ्ट ही नहीं करते और आपने जो कैटेगरी पकड़ ली है, आप उसी में हमेशा इन्वेस्टेड रहते। तो दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर आप मिड मिड सेलेक्ट कर रहे हो, तो आप मिड में ही अपना इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखो थ्रू आउट दीज़ ईयर्स। सो अगर आप इस 18 ईयर्स का स्टडी देखोगे, तो जिसने हर साल अपना इन्वेस्टमेंट शिफ्ट किया, उसके केस में भी 15% का ही रिटर्न बना है। बट जिसने एक कैटेगरी पकड़ के उसमें ही कॉन्स्टेंटली अपना इन्वेस्टमेंट चालू रखा, उनके केस में 18% का रिटर्न बना है। अच्छा, और सिमिलरली अगर आप केस स्टडी 2 देखोगे, जिसमें हम स्मॉल कैप के साथ चीज़ें कंपेयर करें और मान लें कि आपने बिगिनिंग स्मॉल कैप अच्छी थी, तो आपने स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट चालू की, फिर अगले साल मिड अच्छा हो गया, तो आपने मिड में शिफ्ट किया, फिर उसके बाद आपने लार्ज में शिफ्ट किया। ऐसा हर साल अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट जो कैटेगरी बेटर कर रही है, उसमें शिफ्ट करते गए, तो आपका रिटर्न अराउंड 15% बनेगा। बट अगर आपने एक स्मॉल कैप फंड ले लिया और उसी में ही अपना इन्वेस्टमेंट चालू रखा होता, तो आपके 16% के आसपास रिटर्न बनते। दूसरी चीज़ कि ये तो केवल इंडेक्स फंड के रिटर्न्स का कंपैरिज़न है। अगर आप यहाँ देखोगे, तो हमने इंडेक्स फंड्स के साथ इसके कंपैरिज़न किए हैं। जिस तरह के म्यूचुअल फंड हम यूज़ करते हैं, उसमें तो रिटर्न्स का गैप और ज़्यादा होगा। सो इसीलिए अगर आप अपना पोर्टफोलियो देख रहे हो और किसी कैटेगरी के फंड्स का रिटर्न आपको हाई दिख रहा है, किसी का लो दिख रहा है, दैट डज़न्ट मीन कि हमें उनमें आपस में कोई स्विचिंग करनी चाहिए या किसी एक कैटेगरी में अपना फ़ोकस बढ़ा देना चाहिए। अगर हम आपके लिए एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना रहे हैं, जिसमें हम लार्ज, मिड और स्मॉल ये सब चीज़ें राइट अमाउंट्स, राइट क्वांटिटीज़ डिपेंडिंग ऑन योर फाइनेंशियल गोल्स अगर ले रहे हैं, तो आपको उनमें कॉन्स्टेंटली स्विचिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कोई ऐसी नीड हमें लगती है या फंड का कोई अंडर परफॉर्मेंस हमें लगता है, तो हम खुद आपको अपडेट करेंगे और उस फंड को चेंज करेंगे। थैंक यू, आई होप आई कुड आंसर दिस, एंड नेक्स्ट टाइम अगर आप अपने पोर्टफोलियो में किसी विनर को देख रहे हैं और किसी का रिटर्न आपको कम लग रहा है, तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। थैंक यू।